गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। तो गाइस सुबह के कुछ 7:30 हो रहे हैं और मैं निकल रही हूँ अपनी सर्जरी के लिए। आज अबीर की थोड़ी तबीयत ख़राब है, सर्जरी इन द सेंस कि मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज मेरे जो फ्रंट टीथ हैं उनकी जो कैपिंग है वो रिप्लेस होनी है। मैंने इसके बारे में एक व्लॉग के अंदर पूरी डिटेल में बात करी है, उस व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बहुत लेट हो रहा है तो अभी मुझे निकलना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके जी। Size of them, I've had to make them fit the space that was there before, so they're not perfect. The final ones will be much better because they'll be much better angled and proportioned. So at the moment, all I can do was make the teeth the right size for the space. When we're making the final ones next time, I'll be able to. These are not the final. No. These are just the build-ups. So what I've done today is to remove the old crowns and build up the core of the teeth underneath. So at the next appointment, we'll then be preparing all of the teeth for the crowns at the final bridge, crowns, veneers, and then fitting them at the appointment after that. So these aren't the finals yet, no. So when I had it 20 years ago, Yeah, he simply just grinded my teeth yeah, and put the caps. yeah. We're more careful than that. So that's why I put the middle layer, the ones that I've built up now. They still look better than the crowns, for sure, but they're not the final ones. Because I'm so numb. I know. Yeah, I can remove this thing so. तो अबीर के लिए मैंने प्रिपेयर करा एकदम क्लियर चिकन सूप। थोड़ी सी अदरक डाली है मैंने इसके अंदर। चलो, अदरक, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। चलो, ये सारा चिकन खाना है, ठीक है तुम्हें? जल्दी करो, ठीक है? जल्दी। बुखार है वो? A little bit, yes. मेरे बेटे I've got goosebumps. That means I feel ये येलो कैसे हुई है हाथ? yellow. ये देखो ये। It's not यार yellow. ये क्या हो रहा है अबीर? मैं आपको ऐसे दबा रही हूँ, आप येलो हो रहे हो। अच्छा, आप चिकन सूप पियो। Everyone has that. चिकन सूप पियो अब जल्दी से, ठीक है? आज खाना आया है MTR से, तो अभी वड़ा सांभर खाने लगे हैं, साथ में हरी चटनी। इसके ऊपर थोड़ा सा सांभर पोर करूंगी। शायद प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी ना हो, लेकिन खाना बहुत स्वाद होता है MTR का। सॉरी, पीछे माइक्रोवेव चल रहा था। तो ना ये ना इनका बोंडा सूप है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना इनकी सांभर से ना इनका ये बोंडा सूप ज़्यादा स्वाद लगता है। तो इसके अंदर ये डम्पलिंग्स होते हैं, भाई वड़े की तरह ही होते हैं ये भी। ये इसके अंदर आप डालते हो और फिर आप इसे खाते हो और बहुत स्वाद होता है इनका बोंडा सूप। दांत का क्या हाल है? मेरा दांत एकदम फर्स्ट क्लास है। दिखाइयो। अभी मैंने किसी को भी नहीं दिखाई अपनी शक्ल जब से मैं वापस आई हूँ। कोई ऐसा फर्क लग भी नहीं रहा। पता है, इतना मजाक उड़ाया इसने मेरा। मैं आप लोगों को बताऊंगी गाइस। एनीवे, अभी तो हम काफी कोहरा का कितना बचा है हमारा? लास्ट एपिसोड। चल जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, फिर काम करना है, ठीक है? अबीर की ना तबीयत मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था ना। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि मैंने मॉर्निंग में 5 बजे उसका टेम्परेचर चेक करा, बॉडी टेम्परेचर। तो उसको बुखार था। उस टाइम तो मैं उसको दवाई नहीं दे सकती थी। मैं 7 बजे उठी, मेरे डेंटिस्ट के पास जाना था, तब मैंने उसको, वो भी उठ गया साथ में ही, तो मैंने उसको कैलपॉल दे दी। और कैलपॉल बहुत जल्दी अपना काम करती है। तो बुखार उतर गया एंड देन ही वेंट फॉर अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करवा नहीं सकती थी उसे घर में, और उसकी भी अपॉइंटमेंट थी मेरी अपॉइंटमेंट के बाद। फिर सौरभ उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा कर घर लेकर आया, नहीं सॉरी डेंटिस्ट के पास लेकर गया। फिर हम घर वापस आए, बुखार दोबारा आ गया। मैंने कैलपॉल नहीं दी उसको दोबारा। हाँ, मैंने उसको दोबारा कैलपॉल नहीं दी। आई सेड हैव सम फ्रेश एयर, थोड़ा घूमो फिरो, नीचे बैठो, अपने रूम में मत बैठो। फ्रूट्स दिए उसको, काफ़ी फ़र्क पड़ा। लंच करा उसने, दाल चावल खाए। फिर मैंने वो चिकन सूप भी बनाया था उसके लिए। उसको हमने MTR बिल्कुल भी नहीं खिलाया, उसको तो घर का पूरा शुद्ध घर का खाना। और बस उसके बाद तो एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन अभी उसको दोबारा से फीवर हो गया है, और जो वर्स्ट चीज़ ये है कि वो अभी सो गया है और वो सो चुका है। तो मैं उसको उठाऊंगी क्योंकि अभी दवाई का असर है और उसने डिनर नहीं करा हुआ है। तो नहीं, मैं उसको उठाऊंगी और उसको ना फ्रेश भी होना होता है शाम को। उठाते हैं उसको, फिर उसको फ्रेश करते हैं। और हम लोगों ने टाइट के साथ कोलैब कर लिया, सफ़ेदी की चमकार टाइट। हमारे कपड़े मुझे सफेद ही रहते हैं। मुझे सफ़ेद कपड़े पसंद हैं। अभी टूर आ गया है, नया टूर। जैसे दलजीत सिंह अपने टूर करता रहता है, वर्ल्ड के टूर चलते हैं दलजीत पाजी के, इनके ट्रैवल टूर चलते हैं। तो अब परसों ये जा रहे हैं। पता है आज हमने सारा दिन आराम करा है, सारा दिन। मैं तो अब होश में आ गई हूँ। अच्छा हाँ,
मैं तो आपसे अब मिल रही हूँ। ले वैसे आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाय, सुबह वाली क्लिप तो बहुत जल्दी बनी थी। तो मेरी ना कैपिंग फ्रंट टीथ की हुई है और अभी ये टेम्परेरी है, अभी परमानेंट होगी। भाई एक होता है ना, एक मकान बनता है, उसके पहले एक नींव डलती है, फिर दूसरी, लगता है टाइम पता है, इसने लेक्चर आया है, मैं इसको कल 6-7 बताई थी। महीने अगर मेरे तो पापा, आराम से कहीं नहीं गए। हो सकता है अगर प्रीति का बस चलेगा ना तो 1 साल भी निकाल देगी इसे। मैं नहीं निकाल रही हूँ, तुम्हारा NHS टाइम ले रहा है। वो जो एक हमारा NHS नहीं सर्जरी है, तुमने प्रीति। कहा कि मैं हर सर्जरी के पैसे नहीं दूंगा, अच्छा। तुम कुछ अच्छा, तो मैंने NHS कहा। से कराओ। मैंने कहा नहीं इसको दोस्तों, मेरा फोन करना था, जबरदस्ती फोन करवा के अपॉइंटमेंट करवाई है, नहीं तो ये तो छोड़ ही दो। प्लीज यार, कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे अपने दांतों से प्यार नहीं होगा। नहीं होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचती ये बात। दोस्तों महंगा इतना था, मेरे पास पैसे नहीं थे ना। अच्छा, मेरे पापा ने कहा था शादी के बाद ही कराना। अब अगर यही पहले कराए तो शायद कम लगते। नहीं, चुप कर। मतलब मैं कल इसको बताई थी कि मेरे पापा होते ना, तो मैं उनको बताती, पापा मेरे दांतों की अपॉइंटमेंट है, ये है, मैं यहाँ जा रही हूँ आज। फिर पापा कहते दांत लगवाते पे हो, मकान बनवाते पे हो, खत्म ही नहीं होता पे थोड़ा काम। जैसे मेरे पापा का डायलॉग चुराया है। बट एनीवे दोस्तों, तो अभी मेरी ऊपर वाले जो मेरे टीथ हैं, मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था, उसका मैंने लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में कि मैंने जब एमिरेट्स ज्वाइन करा था तो मुझे अपना टूथ गैप, फ्रंट का जो मेरा टूथ गैप था वो मुझे क्लोज करवाना पड़ा था, उसके कारण कैपिंग हुई थी। तो आज उन्होंने मेरी पुरानी वाली कैपिंग, 20 साल पुरानी कैपिंग को रिमूव करा और नई कैपिंग लगाई है। दोस्तों बहुत बातें हो गई, अभी हम बना रहे हैं पालक पनीर का परांठा। तो ये पालक पनीर का परांठा बनाने की ना मेरी अपनी रेसिपी है, क्विक एंड ईजी। तो बस मैंने ऐसे पालक ले लिया है, बस इस बोल के अंदर मैं पालक को वॉश कर लूंगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको माइक्रोवेव कर लूंगी। फिल्टर वाटर लेंगे और हम बस इसको माइक्रोवेव कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, तो मैंने हरे वाला प्याज लिया है, ठीक है जी। और मैं ये वाला पनीर यूज करती हूँ। बस कुछ नहीं करना है, करना तो वैसे बहुत कुछ है। तो बस इसके अंदर एक चंक ले लेंगे पनीर का, क्योंकि मुझे एक ही परांठा बनाना है, तो 1 या 2 बन जाएंगे इससे। तो बस ये पनीर इसमें डाल लेंगे, इसको कर देते हैं अभी साइड में फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं अजवाइन और जीरे को भून रही हूँ, और ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है। मेरे को ना हर व्लॉग में बताना पड़ता है, बिकॉज फिर नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, पूछते हैं अरे आपका तवा कहाँ से है। गाइस, ये मैंने इंडिया से खरीदा है कास्ट आयरन के। तो इंडिया में तरह तरह के तवे आते हैं, मेरे हाथ तो एक ही लगा। तो मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, अनारदाना, काली मिर्च, नमक और पनीर और चॉप्ड ग्रीन अनियन, आप चाहो तो कोई भी अनियन ले सकते हो, मेरे पास यही थे तो मैंने ये ले लिया। और इसमें आप धनिया भी डालो, लेकिन आज हमारे घर में धनिया नहीं है, तो मैं सूखी मेथी डालूंगी इसमें, ठीक है जी। तो हमारी पीठी तैयार हो जाएगी, और साथ में डालेंगे ये भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पाउडर, ठीक है। और हमारी पालक कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखो आप। इसको मैं अभी आटे के साथ जब मैश करूंगी ना, तो ये मतलब कि पूरी तरह से गल चुकी है। तो जब मैं अपना डो तैयार करूंगी ना, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा आटा डालेंगे, ये सब कुछ अंदाजे से हो रहा है दोस्तों। अब चाहो तो आप इसके अंदर नमक डाल सकते हो, वो अजवाइन और जीरे वाला पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन वो मैं ऑलरेडी पीठी के अंदर डाल चुकी हूँ, तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ पालक और आटा। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है, मुझे थोड़ा सा सूखा आटा और लेना होगा मुझे। पहले कम ही लो आटा, पता है, पता नहीं आपको बाद में जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने पहले कम ही लिया था। तो चलो जी, हमारा डो जो है वो तैयार है। डो तैयार हो चुका है दोस्तों। इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दो कवर करके। चलो जी, तो पनीर का परांठा ना आप 2 रोटी जोड़ के भी बना सकते हो और 1 रोटी का भी बना सकते हो। तो पनीर का परांठा मैं मोस्टली 1 ही रोटी का बनाती हूँ, क्योंकि ना आटा भी अभी फ्रिज से निकला है।
कोई इतनी प्रॉब्लम होएगी नहीं, ठीक है। बस ऐसे भर ली, ऐसे बंद करा इसे चारों तरफ से, और जो एक्स्ट्रा आटा है ना ऐसे एक पोटली सी बन जाएगी, ठीक है गाइज। ये ना मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिगनर्स हैं, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स आते हैं। तो और अगर किसी ने पनीर के परांठे नहीं बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक पंजाबियों में ही परांठे ज़्यादा फेमस होते हैं, तो ये बिगनर्स के लिए है। मुझसे भी अच्छे अच्छे परांठे बनाने वाले लोग होंगे, बट मैं आपको बड़ा ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये अभी तो बताते हुए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो जो मैंने पोटली बना ली थी, वो एक्स्ट्रा आटा निकाल के मैंने वहाँ रख दिया, और इसको ऐसे हाथ से मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने इसके ऊपर सूखा आटा ऐसे स्प्रिंकल करा है, ठीक है जी। और थोड़ा सा ना हाथ से ऐसे ऐसे टैप करो, ताकि वो जो पनीर है ना वो इवनली स्प्रेड हो जाए आपके डो के अंदर। बस फिर हल्के हाथ से, कुश्ती नहीं लड़नी है हमें, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे प्रैक्टिस है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी, लेकिन एक बार करने के बाद घुमाओ उसे, और ना एक नहीं, बीच में से ही नहीं इसको प्रेशर देना है, ठीक है, चारों तरफ से। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मेरा एक तरफ पे बेलन जो है ना वो झुका हुआ होता है, और मैं रोटी को साथ साथ घुमाती चली जाती हूँ। कई लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं भाई, वो बेलते हैं साथ साथ रोटी भी घूमती है, वो बेलते हैं रोटी घूमती है भाई, वो तो बहुत एक, मैंने कहा ना ये बिगिनर्स के लिए। तो ये देखो जी, पतला सा परांठे की आप वो देखो, पतला सा हमारा पनीर का परांठा तैयार है। स्पेशली कास्ट आयरन के तवे पर मैंने ऐसे थोड़ा सा ना ऑयल ऐसे स्प्रे करके, थोड़ा सा आटा लेकर ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। आटा ले सकते हो, प्याज ले सकते हो आधा कटा हुआ, नींबू ले सकते हो। उससे ना एक बार ऐसे थोड़ा अपना ना जो तवा है उसको थोड़ा स्मूथ कर लो। अब परांठा डल चुका है, ठीक है जी। और जब तक मैंने परांठा नहीं डाला था ना तवे के ऊपर, तवे को मैंने धीमी आंच पे रखा था। अब मैंने आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, ठीक है। और जब तक ये वाला सिक रहा है, जब तक इसको सेक लग रहा है इस वाले परांठे को, मैंने अपने दूसरे परांठे की तैयारी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है अब हमें पलटना चाहिए इसे। जी हाँ, अभी ये पका नहीं है, इस तरफ से पक जाएगा, मैं पका लूँगी। आप चाहो तो आप थोड़ा सा और पकने के बाद पलटो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस स्टेज पे से पलटते हो ना और फिर इसको कुक करते हो, ये बहुत सॉफ्ट बनता है, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी तो पता नहीं, वो ना आपको बनाते बनाते भी ना अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा परांठा कैसे सॉफ्ट बनेगा, कैसे क्रिस्पी बनेगा। तो वो चीज़ें तो नहीं मैं सिखा पाऊँगी आपको, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। आई कांट बिलीव इट, मुझे दुआ याद था। करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, यही था ना, कि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप एक्सपर्ट बनते हो। तो यार मुझे दुआ याद था यार, मैंने ठीक बोला है ना, कहीं मैं फालतू में एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन मेरा मैसेज चला गया है ना। मेरा बेटा पीछे बैठा है, वेट कर रहा है, आज मैं इसको अपने हाथों से खिलाऊंगी, सीरियसली। तो दोस्तों, एक चीज़ शायद आप मेरे से ना वो करें, लेकिन मैं अपने जो परांठे हैं ना वो ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर से देसी घी लगाऊंगी। लेकिन देसी घी में मैं कुक नहीं करती हूँ, मैं करूँगी बिना कुक तो कोई खाएगा नहीं। हम तीनों को देसी घी में कुक किए हुए नहीं पसंद, हम देसी घी या मक्खन ऊपर से ले लेते हैं। तो और हाँ यार, मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। उस पर अब टिप्पणी करने बैठेंगे तो डिबेट बहुत बड़ा हो जाएगा। बट और मुझे पता है कि मेरा परांठा बहुत पतला बना है, बहुत सॉफ्ट है, आटा कम है, पनीर ज़्यादा है, तो मैं ना इतना उसको ना प्रेस नहीं करूँगी।
मैं वैसे भी परांठों को ना ज़्यादा प्रेस नहीं करती हूँ, बहुत हल्के हाथ से, बस बहुत हल्के हाथ से, ठीक है। ये देखो आप, परांठा हमारा बन चुका है। हम इसके ऊपर देसी घी डालेंगे, फिर आप देखना। तो चलो जी, दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो चुका है हमारा परांठा। और हाँ जी दोस्तों, ये बुखार कोई वो वाला बुखार नहीं है, सर्दी जुकाम वाला। बट एनीवे कहते हैं कि दही तो खाना वैसे भी अच्छा होता है, तो मैं तो उसको दही सर्व करूंगी इसके साथ। तो ये देखो, ये ऑंकन का दही है। जिनको नहीं मालूम है, ऑंकन ये एक ब्रांड है, इनका नेचुरल सेटअप लेके आओगे ना, वो बिल्कुल अपने इंडिया जैसा होता है। ये देखो, जमा हुआ दही, तो मम्मी जमाती थी ना घर में। वैसे तो आप चाहो तो आप दही घर में भी बना सकते हो, पर मैं इतनी काबिल नहीं हूँ दोस्तों। आपको लगता होगा ये बंदी सब कुछ कर लेती है, नहीं दोस्तों, नहीं, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। अभी दही नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं दोस्तों, इतना नहीं हो पाएगा। तो चलो जी, हमारा परांठा है तैयार। देसी घी हमने डाल दिया है, हम खिलाते हैं अपने बीरी को। उसको भूल जाओ आप बेटे, भूल जाओ। देखा, मैंने कहा ना, बताना नहीं होता दोस्तों, मैंने बता दिया, पर इनको पता भी नहीं लगेगा। एनीवे, मुझे एक बात बताओ, सब लोग पूछ रहे हैं अबीर कैसा फील कर रहा है, क्या हो गया अबीर को? अबीर को नजर ही लग गई है बेचारा, 2 हफ्ते पहले भी बीमार हो गया था, फिर बीमार हो गया। एक्चुअली इस हफ्ते में हमने बहुत मैचेस खेल लिए। चीज़ें भी तो हम कम नहीं करते हैं ना। इसका मन नहीं है अभी बात करने का। चलो कोई नहीं, मैं इसको खाना खिलाती हूँ। तो मैंने ये चिकन सूप बनाया था, तो उसका थोड़ा चिकन भी ले लिया मैंने साथ में। ये बॉइल्ड चिकन है, फ्रेश बॉइल्ड चिकन, वही सूप में से निकाला है मैंने। साथ में चिकन भी खिला देती हूँ इसको। How are you feeling now? Better. बेटर विद माई पनीर एंड पालक का पराठा। इसको ना पालक और पनीर का ना कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता है। ये पालक पनीर खाता भी नहीं है, लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही से पनीर का पराठा खिलाना शुरू करा है विद धनिया एंड मेथी। लेकिन आज मेरे पास सिर्फ पालक थी, तो मैंने कहा पालक को पनीर का खिलाती हूँ, क्योंकि वो थोड़े से हमारे वो जाते हैं ना, जब बच्चों की थोड़ी सी तबीयत इधर से उधर होती है, तो आपको ये फील होना भी शुरू हो जाता है कि नहीं यार, इसको ये खिला दे, इसको वो खिला दे। अभी बुखार उतरा है। अच्छा, अभी मैं मालिश कर दूं आज तेल लगा के। Can you please sit down? अच्छा, अभी करते हैं। प्यारा है ये, प्यारा छोटू मेरा। No. Hold my hair like this. Yeah, hold it like this. Hold it. Keep holding it. Keep holding it. I'm a unicorn. I'm a unicorn. I'm a unicorn. I'm a unicorn. You know, girls really like unicorn. No, girls do not. Once you get to my age, no one even has even that ना kind क्यूट सा यूनिकॉर्न tickle. चलो गाइस, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल है विमेंस डे। वैसे तो देखो, हम विमेन को कोई जरूरत नहीं किसी डे की, बट जो दिन बना है मनाने की कोशिश करेंगे। तो कल हमारा दिन बहुत बिजी है। When Sun's Day did it go? सन्स डे आने वाला है थोड़े दिनों में। चेक कर लेना, गूगल करके चेक कर ले, Present? आएगा प्रेजेंट मिलना है। It was in मैं तो खरीद भी लिया। It was in February. अच्छा, एनीवे दोस्तों, बड़े सारे काम हैं। अभी की बर्थडे पार्टी बुक नहीं हुई है। Oh my, are you joking? I'm not, अभी करती हूँ। तो दोस्तों, बड़े सारे काम हैं, छुट्टियां आने वाली हैं, छुट्टियां बुक नहीं हुई हैं, टेंशन हो रही है मेरे को। बाकी कल तो है वुमेन्स डे, कल आप लोग मनाइएगा खूब वुमेन्स डे। और आप लोग मेरा ब्लॉग आज देख रहे हो तो आज ही है एक तरह से वुमेन्स डे। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और मैंने सोचा है कुछ दिल की बातें कल के ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगी। और बस यार, इतना ही। आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अभी इज फीलिंग मच बेटर। इस वीकेंड में हमारा थोड़ा प्लान था फ्रेंड्स के घर पे जाने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, इसकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए, बिकॉज सौरभ इज ट्रैवलिंग फॉर अ वीक फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। वो कंट्री में ही नहीं है पूरे 1 हफ्ते के लिए, तो मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आई रियली वांट हिम टू गो टू स्कूल, बिकॉज बहुत सारी चीजें, हमारा वो है ना, हमारा ऑडिशन भी है। लायन किंग का शो होने वाला है स्कूल में, और अभी ऑडिशंस के लिए जा रहा है। Scar. देखते हैं क्या होता है। Scar solo. Scar script. बट अगर तुम उस ऑडिशन में होगे तो तुम स्टार नहीं बनोगे, तुम कुछ भी बन सकते हो I ना। can be anything really. हाँ, you can be an, but like teacher will I want a assign you. big part.
You want a big part, yeah. Even I want you to be in a big part because you deserve it. No. बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है. मैं आपको चलो कल के ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूंगी या फिर परसों के ब्लॉग में. ये जो अपनी रिहर्सल्स कर रहा है, खुद से कर रहा है. और इसका एक टीचर है स्कूल में, लैम्डा लेसन्स लेता है ये, तो वो टीचर इसकी बहुत हेल्प कर रहा है. सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस. बाकी तो हो ही जाएगी सब चीजें. चलो जी, आपसे मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, लव यू. और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तो बोल रहे. Don't forget to like, share, hit that notification button, and subscribe. Bye. आराम करिए.